2.5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी 2 माह का मानदेय मिला है, उसके बाद से मानदेय मिला नहीं है। 15वीं वित्त आयोग से मिलेगा तो कभी एसबीएम से मिलेगा, लेकिन मानदेय मिल नहीं रहा है। कभी कहते हैं कि नहीं इन लोग को संविदा पर रखा गया है, कभी कहते हैं कि नहीं इन लोग को संविदा पर नहीं रखा गया है। तो पहले ये स्पष्ट करें कि हाँ भाई हम लोग संविदा पर हैं या नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी का 2 महीना का तनख्वाह मिला है, किसी का 3 महीना का तनख्वाह मिला है, वो भी 3000 और 5000 की तनख्वाह में आजकल बताइए क्या होने वाला है। अभी हमारे साथ बता दें गोपालगंज जिला में है और जो यहाँ पे बैठक हुआ था, यहाँ पे एक महिला पर्यवेक्षक है, इनसे भी बात करेंगे इनकी क्या समस्या थी जो यहाँ पे बैठक हुआ है और यहाँ पे शामिल होके और यह हमारे साथ अपनी समस्या को साझा करेंगी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैडम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजना कुमारी है, मैं उचका गांव प्रखंड के पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी 2 माह का मानदेय मिला है, उसके बाद से मानदेय मिला नहीं है। प्रेशर दिया जा रहा है कि काम करिए काम करिए। काम करने से सिर्फ काम के बारे में लोग बोल रहा है कि काम करिए, मानदेय के बारे में आप कुछ मत बोलिए। कोई प्रखंड से नहीं, जिला से कोई हम लोग को सपोर्ट करने वाला है। सिर्फ काम के प्रति आप लोग काम करिए, कर्मी लोग से काम करवाइए। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आखिर बिना मानदेय का। हमको जानकारी है जैसे कि विभागीय तौर से एसबीएम के द्वारा आप लोग का 1 साल तक मानदेय देना है जी, तो आपका 2 ही माह का मिला है जी। तो बोला जा रहा है ना ऐसे कि 15वीं वित्त आयोग से मिलेगा तो कभी एसबीएम से मिलेगा, लेकिन मानदेय मिल नहीं रहा है। बोलने के लिए तो हर एक आदमी बोल रहा है, लेकिन मानदेय मिल नहीं रहा है। तो आप अपने प्रखंड स्तर पर बात नहीं किए हैं? बहुत बार प्रखंड स्तर पे बात किए हैं, जिला में भी बात किए हैं। तो क्या मतलब आश्वासन दिया जा रहा है? बस काम करिए, पैसा पास हो गया, आप लोग का पैसा मिल जाएगा। जिला में आ गया है, कभी बोला जा रहा है कि जिला में आ गया है, कभी बोला जा रहा है कि मुखिया जी से बात कर रहे हैं, पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका लाभ नहीं मिल रहा है हम लोग को। और कुछ जो स्वच्छता कर्मी है यहाँ पे वार्ड स्तर पे वो भी आए हुए हैं, अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठक हुए हैं, चर्चा किए हैं कि इनकी समस्या क्या है। अगर देखा जाए तो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है जो लगातार अपने संसद में आवाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का ध्यान रखे हुए हैं और उनका मानदेय देने का काम कर रहे हैं। लगातार वो बताते हैं कि एसडीएम से 1 साल तक उनका मानदेय दिया जाएगा और दूसरी तरफ 15वीं से भी उनका मानदेय दिया जाएगा। अगर अभी देखा जाए तो कोई भी पंचायत का कोई भी मुखिया हो 15वीं से देने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि 15वीं से उनका ही जेब नहीं भरता है, तो फिर इन सभी पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी का कैसे 15वीं से पेमेंट करेंगे। इसके लिए लगातार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 15वीं से होगा, 15वीं से होगा, मगर 15वीं से देखा जाए तो 100% नहीं होता है। और देखा जाए तो एसबीएम में कहा जाता है 1 साल का पेमेंट होगा, एसबीएम से 1 साल का पेमेंट किसी भी स्वच्छता पर्यवेक्षक का नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, किन्हीं से भी बात करेंगे, ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारा 1 साल का पेमेंट पूरा एसबीएम से हुआ है। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या इनका 1 साल का पेमेंट हुआ है आपका? नहीं हुआ है। कितना महीने का आपका हुआ है? मेरा हुआ है 10 महीने का हुआ है। देखिए इनका भी 10 महीना का हुआ है, एसबीएम से पेमेंट हुआ है। और आइए इनसे भी बात करते हैं। सर आपका हुआ है? हमारा भी नहीं हुआ। कितना महीना का हुआ है? अभी 6 महीने। देखिए इनका भी एसबीएम से 6 महीना का पेमेंट हुआ है। तो ये है सच्चाई। हमारे जो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं, देख सकते हैं लगातार कह रहे हैं सबका पेमेंट दिया जा रहा है, ध्यान में रखा गया है सबका, और अभी भूखमरी के कगार पे हैं। अभी वो समय आ गया है इन लोगों के लिए ये धरना पे जाने के लिए भी तैयार है अपने मानदेय को लेके। और अभी देखा जाए तो इनको पहले हम खुद हमने एक लेटर हमको दिखाए थे 2022 के आसपास में कि इनको संविदा के तौर पे बहाली किया गया था। अभी संसद में आवाज उठाया गया विपक्ष पार्टियों की तरफ से, तो बताया जा रहा है कि इनको मानव बल के करार पे रखा गया है। जो उन्होंने बताया है कि 2020 का पुराना लेटर है और करंटली में हमको जो लेटर दिखाया गया है वो 2022 का लेटर है। आप सभी को हम 2022 का लेटर आप सभी के साथ वीडियो में साझा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक स्वच्छता पर्यवेक्षक है, इनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपकी क्या समस्या है जो यहाँ पे आप लोग आए हैं? सभी लोग यहाँ हमारी सबसे पहली समस्या ये है कि हम लोग को एक मंत्री जी जो बयान देते हैं उनकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। कभी कहते हैं कि नहीं इन लोग को संविदा पर रखा गया है, कभी कहते हैं कि नहीं इन लोग को संविदा पर नहीं रखा गया है। तो पहले ये स्पष्ट करें कि हाँ भाई हम लोग संविदा पर हैं या नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हैं, ठीक ना। किसी का 2 महीना का तनख्वाह मिला है, किसी का 3 महीना का तनख्वाह मिला है, वो भी 3000 और 5000 की तनख्वाह में आजकल बताइए क्या होने वाला है। 2 महीना 3 महीना 2 साल 3 साल
से काम किया है, 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह पर कैसे मतलब गुजारा भत्ता किया जा रहा है कि इस आस पर कि चलिए आने वाला समय में हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यहाँ मंत्री जी के बयान से ऐसा लगता है कि सभी लोग को मतलब आत्महत्या करना पड़ेगा। इस मतलब भूखमरी के कगार पर है सभी लोग, और मंत्री जी के इस बयान को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। ठीक ना, कि हम लोग के मतलब इतना मेहनत करने के बाद सुबह 6 बजे से लेकर 11, 12, 2 बज जाता है, 5 बज जाता है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। और वो बोलते हैं कि जो मतलब 2 घंटा काम करते हैं, वो बोलते हैं 2 घंटा काम करते हैं। वार्ड में घूमते तब ना वो देखते हैं कि कितना वार्ड में एक वार्ड में कितना घर है। कम से कम 250-300 घर है एक वार्ड में। मंत्री जी को खुद यही पता नहीं है कि कितना घर है। वो बोलते हैं कि 1 घंटा का काम है, 2 घंटा का काम है, 1 वार्ड तक सीमित है। और इसे गोल मोटोल घुमा के बोलते हैं कि 1 वार्ड तक सीमित है। वार्ड भैया पहले घूम कर तो देखो मंत्री जी तुम कि 1 वार्ड में कितना घर है, उसके बाद से ना तुमको समय का पता लगता है। अपने तो एसी से निकलते हैं, एसी में बैठते हैं और चले जाते हैं। आप बहुत नाराज दिख रहे हैं। बहुत नाराज हैं मंत्री जी के बयान से सुनकर, बहुत मतलब दुख ना होता है जी। हम लोग इतना मेहनत करने वाले हैं, सुबह 6 बजे से उठकर सब लोग अपने अपने दिनचर्या में लगते हैं। हम लोग कचरा उठाने में लगते हैं, कचरा समस्या साफ करने में लगते हैं, जो मतलब स्वच्छ कैसे पंचायत को रखा जाए। और मंत्री जी अभी कहते हैं जो मान के चलिए आपका मानदेय कम है और अन्य योजना को आपको लाभ दिया जाता है। कहाँ अन्य योजना का लाभ मिला है? हेल्थ चेकअप भी होता है। कहाँ हर महीने का हेल्थ चेकअप हुआ है? बताइए ना, कहीं रिपोर्ट दिखाइए किसी पंचायत में हुआ हो, सब कर्मियों का क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य जांच हुआ हो। किसी पंचायत के उठाकर दिखा दीजिए, मान जाएंगे। फिर कौन सा लिखा हुआ है? लिस्ट में निकला हुआ है, लेटर निकला हुआ है कि इंदिरा आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलान मिलेगा, ठिकान मिलेगा, लेकिन मिला कहाँ है? जमीनी स्तर पर मिला कहाँ है? मंत्री जी तो ऐसे मंत्रिमंडल में हम गोल गोल घुमाते हैं लोगों को। विपक्षियों को बयान देकर केवल निकलना उनका काम है, उसके अलावा तो उनका कुछ है नहीं। नीचे जमीनी स्तर पाएंगे तब ना देखेंगे जो कर्मियों की क्या समस्या है। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ स्वच्छता पर्यवेक्षक जुड़े हुए थे और अपनी जो समस्या इन्होंने बताया। तो ऐसे ही आपने न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।